हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज। यार, आज का जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री जेम्स का काफी अच्छा है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। तो दो सॉल्यूशंस हम देखेंगे इस क्वेश्चन के, है ना, इस ज्योमेट्री जेम के। एंड आई एम वेरी श्योर हो सकता है आप किसी और तरीके से करो, तो सुनना चाहेंगे यार आप लोगों का सॉल्यूशन भी। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली जैसा कि फिगर में दिख रहा है ए ओ बी, है ना, ओ ए बी, दिस इज अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। ओबी रेडियस आर दिए हुए और ओबी को डायमीटर मानकर एक ऑरेंज आपको सेमी सर्कल भी दिख रहा है, ठीक है। ए पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए हैं, एओ इज अ टेंजेंट टू दैट सेमी सर्कल एंड ए सी इज अनदर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिसको अगर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो क्वार्टर सर्कल और डी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। आर बेसिकली सेमी सर्कल का डायमीटर है या क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, एक ही बात है। तो आपको करना क्या है, यू नीड टू फाइंड सी डी इन टर्म्स ऑफ आर। हमें सीडी को निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर, बट ट्रस्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन के दो अलग अलग सॉल्यूशन देखेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन रहेगा और एक ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन। तो पहले हम सॉल्यूशन वन के साथ प्रोसीड करते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यार देखो, इसमें सबसे पहले तो क्या मैं, क्योंकि सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था, अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजें करने की कोशिश करें, क्या क्यू सी इस पे परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल, ठीक है। एंड अगर मैं ए क्यू को ज्वाइन करता हूं, लेट्स ज्वाइन ए क्यू, तो कैन आई से क्यू ओ और क्यू सी ये दोनों बराबर होंगे, बिकॉज दोनों सेमी सर्कल के रेडियस हैं। ए ओ और ए सी ये दोनों भी बराबर है, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पर या यूं कहीं सेमी सर्कल पर दोनों टेंजेंट्स थे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होती है, ए क्यू कॉमन है। तो आई कैन डेफिनेटली से कि भैया ये इनफैक्ट ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी। कौन कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ए ओ क्यू दैट इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए सी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। उसके हिसाब से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। एंड इनफैक्ट ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए ओ क्यू सी, ए ओ क्यू सी इज एक्चुअली अ काइट, इज अ काइट, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर, अच्छा कहने से ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू विल बी आर बाई टू। तो ए ओ क्यू ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, कैन आई से कि भाई जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी आर बाई टू अपॉन ए ओ विच इज आर, दैट इज नथिंग बट हाफ। टेन थीटा की वैल्यू हाफ है, ठीक है। अच्छा, हमें किस में इंटरेस्ट है? हमें तो भैया सी डी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं ए ओ डी ट्राइंगल की, लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल ए ओ डी। अगर हम ट्राइंगल ए ओ डी की बात करते हैं, शायद आपको ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखनी चाहिए, बिकॉज ओ ए एओडी आपको मैं यहां पे प्लॉट कर देता हूं। दिस वाज काइंड ऑफ ए ओ डी, जिसमें एओ रेडियस था आर, ओडी भी रेडियस है आर, एंड दिस ओ ए डी एंगल ये कितना है? ये एक्चुअली टू थीटा है, ठीक है। अब अगर मैं ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, तो ऑब्वियसली ए एम विल बी इक्वल टू एम डी, है ना। क्योंकि अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो बेस को बाइसेक्ट करता है और सिंपली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो कैन आई से ए एम इज नथिंग बट आर कॉस टू थीटा, और यू कैन से ए डी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ दिस टू आर कॉस टू थीटा। क्या हम कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन की टर्म में, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है हाफ, तो हम ये वैल्यू यहां पर सिंपली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टू आर इंटू वन माइनस वन बाई फोर होल अपॉन वन प्लस वन बाई फोर, ठीक है। तो दिस एक्चुअली बिकम्स वन माइनस वन बाई फोर इज थ्री बाई फोर एंड फाइव बाई फोर, फोर फोर कैंसिल, तो दिस विल बिकम सिक्स आर बाई फाइव। ये क्या आ गया? एडी। एडी हमारा सिक्स आर बाई फाइव आ गया, बट हम किस में इंटरेस्टेड हैं? सीडी में। क्या मैं बोल सकता हूँ सीडी इज नथिंग बट, ये हमारा एडी आया था, CD is nothing but AD minus AC. AD is what? AD is 6R by 5 and AC is nothing but the radius. तो 6R by 5 minus R, that comes out to be R by 5. तो CD जो हमें निकालना था that actually is R by 5. तो रेडियस अपॉन 5 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में से ये अप्रोच समझ में आनी चाहिए। बहुत सिंपल सी अप्रोच है, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच है, कुछ भी खास इसमें मुश्किल नहीं था, है ना। ये क्लियर होना चाहिए।
तो अब एक और चीज देखते हैं, इसका एक ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो लेट्स मूव टू सॉल्यूशन टू। अब इसमें आपको दो तीन चीजें समझ में आनी चाहिए। एक तो पहली चीज तो लेट्स एज्यूम कि ओसी को मैंने ज्वाइन किया एंड लेट्स से कहीं पर एम पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। एंड अगर लेट्स से मैंने ये पूरा सर्कल कंप्लीट किया और इसको मैं अगर पीछे एक्सटेंड करता हूं एंड लेट्स से वो पीछे इस क्वार्टर सर्कल को कहीं एन पॉइंट पर जाकर मिलेगा, तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं इस यहां पर एक बना देता हूं। क्वार्टर सर्कल को मैंने पूरा कर दिया, ये मेरा सेंटर था ओ, दैट वाज समथिंग लाइक एडी, ये कुछ एडी ऐसा था, एंड ओ सी कुछ ऐसा था, यहां पर एम पॉइंट पर मिल रहा है एंड यहां पर एन पॉइंट पर, दैट वाज माय पॉइंट सी। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है, वी नो ए सी मल्टीप्लाइड बाई सी डी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सी एम मल्टीप्लाइड बाई सी एन। ठीक है, बेसिकली मैं पावर ऑफ अ पॉइंट यूज करना चाह रहा हूं, जिनको नहीं पता मैं डेरिवेशन भी कर रहा हूं। क्या मैं सी एम को लिख सकता हूं ओ एम विच इज रेडियस माइनस ओ सी, सी एन को क्या लिख सकता हूं मैं, सी एन को आई कैन राइट ओ एन प्लस ओ सी। अब ओ एम और ओ एन ये दोनों तो रेडियस है बिकॉज ओ वॉज द सेंटर, तो दिस बिकम्स आर स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, मेक सेंस। ठीक है, तो ये चीज आर स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर हो गया जो एक्चुअली पावर ऑफ अ पॉइंट होता है। अब कैन आई से, अब अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करता हूं, लेट्स मूव टू ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ सी बी। ठीक है, क्या डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, तो एंगल ओसीबी शुड बी 90 डिग्री। अब अगर ओसीबी 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं, तो ओबी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू सीबी स्क्वायर। एंड ओबी क्या है मेरा, ओबी रेडियस है, तो आर स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सीबी स्क्वायर। यहां पे भी मेरा आर स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर था, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सीबी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये समझ में आना चाहिए। तो यहां से हमने एक रिजल्ट लिया, ए सी मल्टीप्लाइड बाई सी डी दैट इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, जिसमें ए सी ऑब्वियसली आर है, सी डी हमें चाहिए था। अगर मुझे सी बी इन टर्म्स ऑफ आर मिल जाए तो बात बन जाएगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने ये जस्टिफाई किया था, अगर मैं ए क्यू ट्राइंगल को मिलाता हूं तो ये एक्चुअली एक काइट बनती है एंड दैट विल बी एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ दिस थिंग, है ना, ये मिड पॉइंट बन जाएगा। अब अगर अब लेट से मैं बात करता हूं, लेट से दिस एंगल इज थीटा, तो ऑब्वियसली दिस इज 90 माइनस थीटा एंड हैज दिस विल बी थीटा। तो शायद अब आपको ट्राइंगल सिमिलर दिखेंगी। एक तो ट्राइंगल उठाता मैं ए ओ क्यू, दैट शुड बी सिमिलर विद, ए पर थीटा है, यहां पर ओ पर थीटा होगा, ओ यहां पर ए ओ क्यू में ओ पे 90 है तो यहां पर सी पर 90 है, तो ओ सी बी इसके साथ ये सिमिलर आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, मेक सेंस। तो अब हमें क्या चाहिए था, हमें सीबी चाहिए था एंड वी नो अबाउट ओबी, सीबी और ओबी हमें पता है, तो ओबी अपॉन सीबी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, वो ए क्यू अपॉन ओ क्यू, राइट। ए क्यू इज वट, ए क्यू इज आर, ओ क्यू इज वट, आर बाई टू, दैट शुड बी इक्वल टू ओबी। ओबी इज sorry, AQ is not R, my bad, AQ we can calculate using the Pythagoras theorem on triangle AOQ, है ना। तो AQ will be square root of R square plus R square by 4 that is root 5 R by 2। ठीक है, तो AQ is root 5 R by 2। ठीक है, OB is R and that is CB, right? This will get cancelled out, so can I claim CB is nothing but R by root 5? सीबी की हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज नथिंग बट आर बाय रूट 5। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये सीबी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल गेट, एसी कितना था, एसी लेंथ ऑफ टेंजेंट था, तो एसी एंड दिस एओ वाज इक्वल, तो एसी विल बी नथिंग बट आर मल्टीप्लाइड बाय सीडी। सीडी कितना था, सीडी हमें निकालना है, सीबी स्क्वायर वी कैन जस्ट स्क्वायर इट अप, तो दैट विल बी आर स्क्वायर बाय 5। वन आर विल गेट कैंसल्ड आउट विद दिस एंड वी विल गेट आर सीडी टू बी इक्वल टू, हमें सी डी यहां से मिल जाएगा, सी डी वी विल बी सी डी दैट विल बी इक्वल टू आर बाई 5, राइट। फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट सी डी विल बी नथिंग बट आर बाई 5। ठीक है, तो जो एक प्योर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इट्स जस्ट दैट सिमिलर ट्राइंगल का थोड़ा बहुत यूज किए, है ना।
एंड पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आईओक्यूएम की प्रिपरेशन के लिए। एंड ये वाले क्वेश्चन हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हमारे लेवल 6 में, है ना। लेवल 6 एक ऐसा बैच है जो मेजरली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो फर्स्ट टाइम आईओक्यूएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। Those who are preparing for the first time for IOQM, this batch is majorly meant for them. Majorly, all of the students are from grade 9 to 10. But yes, if you are if you are from grade 8 and if you are preparing for the first time for IOQM, then this batch is for you. इसमें around 55 minimum live lectures रहते हैं. The schedule is from Monday, Wednesday, Friday, 5 to 6:30 p.m. Right, and apart from the live sessions, you will get additional IOQM camp lectures and AMC का प्रिपरेशन भी इस बैच में रहता है। AMC इज नथिंग बट अमेरिकन मैथमेटिकल कॉन्टेस्ट, जिसका एग्जाम समवेयर अराउंड AMC 10 का अराउंड नवंबर के अराउंड ये होता है एग्जाम, राइट। तो अगर आप IOQM के लिए फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो देन दिस बैच इज फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो यार कैसे इस बैच में एनरोल करना है ना, एंड यू कैन क्लिक ऑन द लिंक, आप ऑटोमेटिकली एनरोलमेंट पेज पर चले जाओगे, राइट। तो दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन, जिसमें हमने इस क्वेश्चन के लिए दो मेथड्स देखे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड और एक ज्योमेट्रिकल मेथड। आई होप आपको दोनों सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यार नेक्स्ट ज्योमेट्री जर्न में विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।